आज पुनः सलेमपुर की नहर पर उपस्थित हुए हैं। ये जो पुल का निर्माण कराया जा रहा है, ये देखने के लिए कि निर्माण कहाँ तक पहुँचा और किस तरह की यहाँ की स्थितियाँ हैं। हमारे साथ में तमाम ग्रामीण जन भी हैं, भाई बंधु भी हैं और सभी इस पुल को लेकर एक नए जीवन की शुरुआत करने के बारे में सोच रहे हैं और उस तरह की कुछ तैयारियां भी हैं। काफ़ी प्रसन्न भी हैं लोग कि जहां पर चीज़ें उम्मीद न हो कि कार्य हो सकता है, वहां पर जब कोई कार्य होता है तो एक प्रसन्नता बड़ी अलग सी होती है। और फिर जहां पर कई पीढ़ियां गुजर चुकी हों, लोगों ने उम्मीदें ख़त्म कर दी हों, लोगों की उम्मीदें टूट गई हों, वहाँ पर जब कभी कोई नया कार्य होता है तो एक अलग सी ऊर्जा पैदा होती है अंदर से। हमारे साथ में बहुत सारे लोग हैं, हमारे बूढ़े बुजुर्ग भी उपस्थित हैं। कैसा महसूस कर रहे हैं? बहुत खुशी महसूस बहुत कर रहे सही, हैं। बहुत सही, बहुत सही। तो ये प्रसन्नता और इनके द्वारा जो आशीर्वाद मुझे प्राप्त हो रहा है, वही मेरे जीवन का एक आधार है। और मैं फिर पुनः बता दूं कि ये जनपद हरदोई है उत्तर प्रदेश का, और हरदोई का एक छोटा सा विकास खंड है अहिरोरी, और अहिरोरी का ही ग्राम पंचायत डही का एक छोटा सा मजरा सलेमपुर, जहाँ पर विकास का नामो निशान नहीं था। लोग जिंदगी जी तो रहे थे, लेकिन वह कोई जिंदगी नहीं थी। आज नहर को पार करके लोग निकलते थे बरसात के समय में, दसों किलोमीटर दूर से चक्कर लगाकर मेन हरदोई सीतापुर सड़क मार्ग पर पहुंचने का प्रयास करते करते कभी कभी बीमार लोगों के दम टूट जाया करते थे। हमारे गांव की गर्भवती महिलाओं को किस तरह की पीड़ाएं होती थी बरसात के समय में, ये केवल जो सोचता है इनके बारे में वही समझ सकता है। तो वो चीज़ें अब खत्म हो रही हैं। अब सलेमपुर भी विकास के रास्ते पर है और यहाँ पर सिंचाई विभाग द्वारा एक अच्छे से पुल का निर्माण कराया जा रहा है। जल्द ही ये पूरा होगा। बरसात के समय में कार्य इस समय स्टॉप है, जल्द ही ये कार्य भी पूर्ण किया जाएगा और एक नए जीवन की शुरुआत यहाँ के ग्रामीण जन जो करना शुरू कर दिए हैं वो भी इनकी पूरी होगी और बच्चों के भविष्य बेहतर होंगे, रोजगार बढ़ेगा। आज पुनः सलेमपुर की नहर पर उपस्थित हुए हैं। ये जो पुल का निर्माण कराया जा रहा है, ये देखने के लिए कि निर्माण कहाँ तक पहुँचा और किस तरह की यहाँ की स्थितियाँ हैं। हमारे साथ में तमाम ग्रामीण जन भी हैं, भाई बंधु भी हैं और सभी इस पुल को लेकर एक नए जीवन की शुरुआत करने के बारे में सोच रहे हैं और उस तरह की कुछ तैयारियां भी हैं। काफ़ी प्रसन्न भी हैं लोग कि जहां पर चीज़ें उम्मीद न हो कि कार्य हो सकता है, वहाँ पर जब कोई कार्य होता है तो एक प्रसन्नता बड़ी अलग सी होती है। और फिर जहाँ पर कई पीढ़ियाँ गुजर चुकी हों, लोगों ने उम्मीदें ख़त्म कर दी हों, लोगों की उम्मीदें टूट गई हों, वहाँ पर जब कभी कोई नया कार्य होता है तो एक अलग सी ऊर्जा पैदा होती है अंदर से। हमारे साथ में बहुत सारे लोग हैं, हमारे बूढ़े बुजुर्ग भी उपस्थित हैं। कैसा महसूस कर रहे हैं? बहुत खुशी महसूस बहुत कर रहे सही, हैं। बहुत सही, बहुत सही। तो ये प्रसन्नता और इनके द्वारा जो आशीर्वाद मुझे प्राप्त हो रहा है, वही मेरे जीवन का एक आधार है। और मैं फिर पुनः बता दूं कि ये जनपद हरदोई है उत्तर प्रदेश का, और हरदोई का एक छोटा सा विकास खंड है अहिरोरी, और अहिरोरी का ही ग्राम पंचायत डही का एक छोटा सा मजरा सलेमपुर, जहाँ पर विकास का नामो निशान नहीं था। लोग जिंदगी जी तो रहे थे, लेकिन वह कोई जिंदगी नहीं थी। आज नहर को पार करके लोग निकलते थे बरसात के समय में, दसों किलोमीटर दूर से चक्कर लगाकर मेन हरदोई सीतापुर सड़क मार्ग पर पहुंचने का प्रयास करते करते कभी कभी बीमार लोगों के दम टूट जाया करते थे। हमारे गांव की गर्भवती
महिलाओं को किस तरह की पीड़ाएं होती थी बरसात के समय में, ये केवल जो सोचता है इनके बारे में वही समझ सकता है। तो वो चीज़ें अब खत्म हो रही हैं। अब सलेमपुर भी विकास के रास्ते पर है और यहाँ पर सिंचाई विभाग द्वारा एक अच्छे से पुल का निर्माण कराया जा रहा है। जल्द ही ये पूरा होगा। बरसात के समय में कार्य इस समय स्टॉप है। जल्द ही ये कार्य भी पूर्ण किया जाएगा और एक नए जीवन की शुरुआत यहाँ के ग्रामीण जन जो करना शुरू कर दिए हैं वो भी इनकी पूरी होगी और बच्चों के भविष्य बेहतर होंगे, रोजगार बढ़ेगा। आज पुनः सलेमपुर की नहर पर उपस्थित हुए हैं। ये जो पुल का निर्माण कराया जा रहा है ये देखने के लिए कि निर्माण कहाँ तक पहुँचा और किस तरह की यहाँ की स्थितियाँ हैं। हमारे साथ में तमाम ग्रामीण जन भी हैं, भाई बंधु भी हैं और सभी इस पुल को लेकर एक नए जीवन की शुरुआत करने के बारे में सोच रहे हैं और उस तरह की कुछ तैयारियां भी हैं। काफ़ी प्रसन्न भी हैं लोग कि जहां पर चीज़ें उम्मीद न हो कि कार्य हो सकता है, वहाँ पर जब कोई कार्य होता है तो एक प्रसन्नता बड़ी अलग सी होती है। और फिर जहाँ पर कई पीढ़ियाँ गुजर चुकी हों, लोगों ने उम्मीदें ख़त्म कर दी हों, लोगों की उम्मीदें टूट गई हों, वहाँ पर जब कभी कोई नया कार्य होता है तो एक अलग सी ऊर्जा पैदा होती है अंदर से। हमारे साथ में बहुत सारे लोग हैं, हमारे बूढ़े बुजुर्ग भी उपस्थित हैं। कैसा महसूस कर रहे हैं? बहुत खुशी महसूस बहुत कर रहे सही, हैं। बहुत सही, बहुत सही। तो ये प्रसन्नता और इनके द्वारा जो आशीर्वाद मुझे प्राप्त हो रहा है वही मेरे जीवन का एक आधार है। और मैं फिर पुनः बता दूं कि ये जनपद हरदोई है उत्तर प्रदेश का और हरदोई का एक छोटा सा विकास खंड है अहिरोरी और अहिरोरी का ही ग्राम पंचायत डही का एक छोटा सा मजरा सलेमपुर, जहाँ पर विकास का नामो निशान नहीं था। लोग जिंदगी जी तो रहे थे लेकिन वह कोई जिंदगी नहीं थी। आज नहर को पार करके लोग निकलते थे बरसात के समय में, दसों किलोमीटर दूर से चक्कर लगाकर मेन हरदोई सीतापुर सड़क मार्ग पर पहुंचने का प्रयास करते करते कभी कभी बीमार लोगों के दम टूट जाया करते थे। हमारे गांव की गर्भवती महिलाओं को किस तरह की पीड़ाएं होती थी बरसात के समय में, ये केवल जो सोचता है इनके बारे में वही समझ सकता है। तो वो चीज़ें अब खत्म हो रही हैं। अब सलेमपुर भी विकास के रास्ते पर है और यहाँ पर सिंचाई विभाग द्वारा एक अच्छे से पुल का निर्माण कराया जा रहा है। जल्द ही ये पूरा होगा। बरसात के समय में कार्य इस समय स्टॉप है। जल्द ही ये कार्य भी पूर्ण किया जाएगा और एक नए जीवन की शुरुआत यहाँ के ग्रामीण जन जो करना शुरू कर दिए हैं वो भी इनकी पूरी होगी और बच्चों के भविष्य बेहतर होंगे, रोजगार बढ़ेगा, भविष्य बेहतर होंगे, रोजगार बढ़ेगा। इसी आशा के साथ में सभी प्रसन्न हैं और मस्त हैं। यह एक प्रयास था जो फलीभूत हो रहा है, जिसमें भारतीय किसान मजदूर यूनियन दशहरी संगठन का पूरी तरह से हाथ रहा। उसी संगठन के द्वारा इस मुद्दे को उठाया गया और जो भी सहयोग और जो भी अपेक्षाएं मैंने की जनपद के शासन प्रशासन से वो भी लगभग पूर्ण हुई। हरदोई जनपद के जिला अधिकारी महोदय या कहें वर्तमान जिला अधिकारी महोदय अविनाश कुमार जी के द्वारा बेहतर सहयोग किया गया, जिसका नतीजा है कि आज पिलर पर वर्क हो रहा है पुल में। हम तो यहाँ के क्षेत्रीय और ग्रामीण जो भी जनप्रतिनिधि हैं मैं उनसे निवेदन करूँगा और उनसे आग्रह भी करता हूँ कि सलेमपुर का विकास आज़ादी के बाद से अब तक नहीं हुआ था। आप लोगों के द्वारा जो भी सहयोग किया गया वो बेहतर है। मैं धन्यवाद करता हूँ आप सभी को और आने वाले समय में भी आप बेहतर योगदान करें ताकि ये गांव अपने सुधार के रास्ते पर आगे बढ़े और यहाँ के लोग खुशहाल हों। सलेमपुर पुल निर्माण की जो नींव रखी गई है इसमें किसका सहयोग रहा है? इसमें अमित मिश्रा दादा का ज़्यादा सहयोग रहा है क्योंकि उन्होंने ही नींव रखी थी पहले।
अच्छा, ये अर्धनिर्मित पुल है, ये क्यों रुका हुआ है इसका कार्य? ये बरसात का मौसम है तो लगातार बरसात होती रहती है तीसरे चौथे दिन, तो उसके कारण ज़्यादा सैलाब आ जाता है, इसी कारण रुका हुआ है। अच्छा, जिस पुल का निर्माण होने से आप लोगों को कैसा महसूस होगा यहाँ पे? ये मतलब जो कोई काम नहीं करवा पाया है, जो पुनीत मिश्रा ने करवाया है, इससे बहुत सी सुविधाएं मिलेंगी। जो 6-7-8 किलोमीटर का घूम के जाना पड़ता था, उसमें बहुत 2 किलोमीटर ही मात्र मेन रोड पर चलता है। क्या नाम है आपका? राजकिशोर, गांव कौन सा? सलेमपुर। गांव वासियों को क्या संदेश देना चाहेंगे इस पुल निर्माण से? इसे यही संदेश देना चाहते हैं कि जो कार्य किसी ने नहीं करवा पाया है वो पुनीत मिश्रा ने करवा के दिखाया है। इन्हीं की तरह जागरूक बने और आगे बढ़ें। सलेमपुर में जो अर्धनिर्मित पुल निर्माण है, ये किसके सहयोग से हो रहा है और कब तक कंप्लीट होगा? अब कंप्लीट भैया नहीं बता सके तो चाहे तो हो, लेकिन हमारे पुनीत को बनाओ हो भाई। ये पुनीत कौन है? किसान यूनियन वाले? ये किसानी यूनियन वाली अच्छा, पुनीत की जर हडारी भाई, तकलीफ उठाई थी और मेहनत किए, संसद जन मान लो बैठक किए न, तो यानी जर उसी की बनाई। आज ले कोई सुनवाई भई नहीं। अच्छा, इसके पुल निर्माण से आप लोग कैसा यहाँ पे महसूस करेंगे? अरे भैया हम तो जाने नौ जन्म, हम तो पुराने भी गण 75 साल की भाई, लेकिन हमारे लड़के पोता बंजा करी हैं। गांव की बढ़ोतरी हुई है, गांव की कुछ तरक्की हुई है, हम तो ये हो जाने। तो इस पुल निर्माण से निर्माण हो जाएगा, इससे आप लोग प्रसन्न हैं? बहुत ज़्यादा, बहुत ज़्यादा। और कोई संदेश देना चाहेंगे ग्राम आपका- क्षेत्र वासियों को? अब का संदेश दी? अगर इस पुल निर्माण हो जाने से कोई संदेश देना चाहेंगे, जागरूक संदेश कोई? जागरूक का भैया सड़क नहीं हुई जाए बस। हाँ, सड़क निकास बढ़िया बन जाए। वहाँ तो आप लोग देखे हो कि जंगल में यहाँ निकली तो सब जन है, ना तो भाई आओ तो बिल्लाई जाते रास्ता वही की पुल की जब निर्माण हो जाए तो हमारी रास्ता बढ़िया बन जाए। बस यहाँ ही देखो चाहिए। क्या नाम है बाबा आपका? हमारा नाम पंडित गया प्रसाद, साल की बहन। कोई आज ले यहाँ के देखा ही ना जाओ, न कोई विधायक न कोई काम। अब तो मान लो पुनीत की हमारी जरदारी भाई है, आगे चलिए अपने सबको दस्तखत नहीं हुई है भाई विधायक के तो पैसा कहाँ से आई? विधायक कह रहे दस्तखत नहीं हुई है तो पैसा कहाँ से आई? लेकिन जर हमारी पुनीत की डारी है, बात ये हो जाती। सलेमपुर की नहर पर जो पुल बन रहा है, इस पर आप क्या कहना चाहते हैं? पुल बन रहा है, आम पब्लिक को बहुत बड़ी सुविधा होगी, इससे आवागमन की सुविधा होगी, बच्चे भी शिक्षित होंगे क्योंकि नहर की वजह से स्कूल नहीं जा पाते थे, अनेक औरतें बीमार हो जाती थी, उनका आवागमन सब ठप था। यही सब समस्याएं थी। पुल बन जाएगा उससे जो है सब गांव की पूरी समस्याएं खत्म हो जाएगी, आवागमन भी बढ़िया होगा सब। सलेमपुर का जो पुल बन रहा है, ये अर्धनिर्मित है, इस पर आप क्या कहना चाहेंगे? ये पर भैया बहुत बढ़िया पुल बना चाहिए। और रास्ता यह है, घर के सब रास्ता खराब हमारे यहाँ के है, सड़क बन जाए और ये पुल बन जाए, यह सब बनना चाहिए। पुनीत भैया के द्वारा तो बन रहो सब। अच्छा, पुनीत मिश्रा पूर्व जिला अध्यक्ष हाँ किसान यूनियन के। हाँ, जरूर नहीं भैया डारी सब। क्या नाम है आपका? बालक राम, गांव कौन सा? सलेमपुर। सलेमपुर नहर पे जो अर्धनिर्मित पुल निर्माण है, ये किसके सहयोग से हुआ है? ये पुनीत मिश्रा जी के सहयोग से हुआ है, इन्हीं की जरडाली है। 3-4 बार जो है इन्हें किसान यूनियन लगाई है और यहाँ से गाड़ी गड्ढा निकालते हैं, वो पलटा हो जाता है, गाड़ी ख़राब हो जाती हैं, बच्चे पढ़ने को तरस रहे हैं, ये सब सारी समस्या हैं। अब पुल निर्माण हो जाएगा तो आप लोगों को कैसा यहाँ पे फील होगा? अरे बहुत बढ़िया होगा भैया, बहुत अच्छा होगा। क्या नाम है आपका? विशेष गांव कौन? सलेमपुर। सलेमपुर नहर पर जो पुल बन रहा है, इसका कार्य क्यों रुका हुआ है, इस पर आप क्या कहना चाहते हैं? ये बरसात की वजह से इसलिए रुक गया है कि 2 महीने 3 महीने की बरसात थी। बरसात ज़्यादा होने के कारण में पुल इसलिए रुक गया है। क्या नाम है आपका? नीलकंठ। यहाँ तो हमारे मछली आसाराम भाई हो।
जलवा आप लोगों ने भैया जो करवा दियो जलवा हम लोगों ने के जलवा हुई की हैं अब हम लोगों ने जलवा हुई के भैया थोड़े दिन के बाद चंगला लगे बेटा तो भी हुई के 500 हुई है वैसे भैया पूरे में क्या हुई हाँ लॉगिन कर ली ऊपर हम पहुंच गए थे आप लॉगिन कर ली हाँ बहादुरपुर होम हाय जी